आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो हैंड वॉशिंग के ऊपर, बिल्कुल हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं और हमें किस तरीके से फॉलो करना था। ये मैंने मेरे हाथ में हैंड रब लिया हुआ है। अब हैंड रब से मैं आपको बताने वाला हूँ कितने स्टेप्स आपको हैंड वॉशिंग के फॉलो करने हैं ना। बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे हैंड रब लेते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप्स है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट स्टेप्स आपका है ना 1 2 3 4 5, ये आपको पहला स्टेप्स फॉलो करना। उसके बाद में सेकेंड स्टेप्स है ना, जहाँ आप पाम टू डोर्सल है ना, ये क्या है आपका सेकंड स्टेप। तो 1 2 3 4 5 सेकंड स्टेप्स, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप्स की बात करें जहाँ पर फिंगर को इंटरलेस करेंगे है ना, इस तरीके से है ना। तो 1 2 3 4 5 ये भी आपका थर्ड स्टेप्स हो गया। उसके बाद में फोर्थ स्टेप्स की तरफ जाते हैं। फोर्थ स्टेप्स में देखिएगा आपका जो ये आपका जो फिंगर इस तरीके से होना चाहिए है ना, ये जो सामने जो पाम है ये आपका फिंगर का जो डोर्सम पोर्शन है ये सामने इस तरीके से रब करना चाहिए और ये जो आपका टिप्स इस तरीके से होना चाहिए है ना। तो ये क्या है, लोग इसको बोलते हैं मुट्ठी है ना, यानी कि मुट्ठी को आपको क्या करना है, क्लीन करना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। ये आपका कौन सा स्टेप्स हो गया है, बिल्कुल ये आपका फोर्थ वन स्टेप्स है। ये आपको ऑपोजिट साइड में ऐसे करना, ये कौन सा हो गया आपका फोर्थ वन स्टेप्स। उसके बाद में फिफ्थ वन स्टेप्स के लिए आपको आपका थंब एनसर्कलिंग का ध्यान रखिएगा है ना। बिल्कुल ये जो थंब है इस तरीके से एनसर्कलिंग होना चाहिए और थंब्स बिल्कुल लोअर साइड में होना चाहिए ऐसी पोजीशन में, ताकि आप जब हैंड वॉश कर रहे होते हैं तब यहाँ पे जो भी स्क्रब बनता है वो नीचे की साइड में जाए, ध्यान रखिएगा ना। ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, इस तरीके से, और इसका ऑपोजिट आपको ऐसे फॉलो करना है, ठीक है ना। बिल्कुल अब मैं बात करूंगा, ये हो गया आपका फिफ्थ वन स्टेप्स। नेक्स्ट बचा सिक्स वन। सिक्स वन में आपको क्या करना है, रोटेटिंग मूवमेंट्स, आपका फिंगर टिप्स जो होती है इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है 1 2 3 4 5 और इसका ऑपोजिट याद रखिएगा 1 2 3 4 5 और इसका ये वाइस वर्सा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना। ये आपके टोटल कितने हो गए, 6 स्टेप्स हो चुके हैं और ये मैंने हैंड रब से किया इसलिए इसका टाइम कितना होना चाहिए, हैंड रब का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 20 to 30 सेकेंड। ध्यान रखिएगा कितना रहेगा, 20 to 30 सेकेंड है ना। एक बार ये अपन सारे स्टेप्स वापस से फॉलो करते। सबसे पहले मैं वापस हैंड रब लूँगा, मैंने हैंड रब लिया है मेरे हाथ में, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल ये हो गया आपका फर्स्ट, उसके बाद में आपका सेकेंड, ठीक है ना, ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद में आपका फिंगर इंटरलेस का क्या हो गया, थर्ड वन हो गया। उसके बाद में फोर्थ वन के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से है ना, आपका जो डोर्सम है फिंगर का वो इस तरीके से और ये भी डोर्सम ऐसे ऑपोजिट है ना, ये फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ वन स्टेप में आप क्या करते हैं, बिल्कुल जो आपका थंब है उसको आप इस तरीके से एनसर्कल करते हैं है ना। देखो थंब नीचे की साइड में रहना चाहिए है ना। और उसके बाद में लास्ट वन आपका रोटेटिंग मूवमेंट्स हो गया है ना, वाइस वर्सा यानी कि ऑपोजिट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो टोटल कितने स्टेप्स आपको फॉलो करने, 6 स्टेप्स यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू WHO गाइडलाइन 6 स्टेप्स। पहले कितने थे, 7th। ये भी आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि सर पहले जो थे वो कितने थे, 7 थे, आजकल कितने फॉलो करते हैं, 6 स्टेप्स। तो 6 स्टेप्स आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये तो क्या था आपका हैंड रब से था इसलिए 20 to 30 सेकेंड था। अब मैं बात करूंगा कि मैं अगर सॉप एंड वाटर से कर रहा हूं तो याद करिएगा सॉप एंड वाटर से 40 to 60 सेकेंड रहेगा है ना। टाइम क्या रहेगा, सॉप एंड वाटर का टाइम रहेगा 40 to 60 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। और मैं अगर वही सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहा हूँ, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर मेरे को क्या रहेगा, वो जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम रहेगा 3 to 5 मिनट्स रहेगा, ध्यान रखिएगा है ना। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का जो मिनट टाइम रहेगा 3 to 5 मिनट्स। तो ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, चलेगा। तो ये आपका हैंड वॉशिंग का जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल आपके स्किल टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं कि स्किल टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हैंड वॉशिंग रहेगा, ध्यान रखिएगा है ना। तो सबको ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैज़ नो अबाउट हैंड वॉशिंग, ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच।